मैंने आपको बता दिया, वो था रणवीर सिंह की स्टोरी थी जिसमें उन बेचारे पे एफआईआर दर्ज की है। सही की है, मैं भी करती दर्ज। तो काम की चीज दिखाई नहीं, उसे छुपा ली। बहुत नाइंसाफी है माय लॉर्ड। आपके यहाँ कोई सेंसर बोर्ड नाम की चीज है? मतलब इस तरह से उनकी पिक्चर्स आ गई, किसी ने रोका नहीं टोका नहीं, सेंसर बोर्ड ने कुछ नहीं कहा? देखिए आरजू जी, एक फोटो शूट था। पिक्चर यूजुअली सेंसर बोर्ड के थ्रू जाती है। ये एक इंडिविजुअल फोटो शूट था जो किसी सेंसर बोर्ड के थ्रू नहीं जाता। हाँ, यूजुअली पर जब ऐसी चीजें होती है, हो सकता है आने वाले टाइम में इसको लेके भी कुछ लॉ बने, कुछ चीजें आए, क्योंकि जो नॉर्मल सोसाइटी है, देखिए, जो हमारा गांव है, देहात है, कस्बा है, जहां हिंदुस्तान रहता है। देखिए, शहरों में हिंदुस्तान नहीं रहता, इंडिया लिव्स इन इट्स विलेजेस। पूछ रही हूँ, ये आपकी बॉलीवुड के लोगों को क्या हो गया है? मतलब ये अभी रणवीर सिंह की एक, मैं यहाँ दिखा भी नहीं सकती अपने जो हमें लोग देख रहे हैं, लेकिन खैर उन्होंने देख रखी होगी, लेकिन फिर भी ये अजीब किस्म का फोटोशूट उन्होंने करवाया है और बड़ा एम्बैरेसिंग सा है। ऐसा ऐसा क्या, मतलब क्यों, आपके ख्याल से क्या सोचा उन्होंने, ऐसा क्यों किया? कौन सी कंपनी है जिसने उनको कहा कि जी इस हद तक चले जाओ और पैसे के लिए कुछ भी मतलब चलेगा? देखिए आरजू जी, ये बहुत ही टिपिकल क्वेश्चन है। देखिए, इस विषय में बात करना भी एक एम्बैरेसमेंट है, मैं सच बताऊं आपको, क्योंकि जो हमारे सभ्यता है, जो हमारे एक नॉर्म्स है, हर एक व्यक्ति को नॉर्म्स में रहना चाहिए। और जो खासकर पब्लिक पर्सनैलिटीज होते हैं, उनके लिए एक कॉमन सिटीजन से ज्यादा उन नॉर्म्स को फॉलो करने की आवश्यकता और नॉर्म्स को फॉलो करने की जरूरत है। अब उन्होंने क्या किया, क्या सोच के किया, किसके कहने पे किया, पॉपुलैरिटी के लिए किया, पैसे के लिए किया, इसका जवाब तो वो दे पाएंगे, मैं नहीं दे पाऊंगा। बट मैंने जो यहाँ सोशल मीडिया में देखा, तो पीपल आर नॉट हैप्पी विद इट। लोगों में एक आक्रोश है, रोष है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे, देखिए, बहुत सी चीजें जो होती है वो आपकी पर्सनल होती है। पर्सनल चीजों को पब्लिक में ना लाया जाए, न यू नो इसके बारे में बात हो ना हो, वो चीज अच्छी है। इससे क्या होता है ना कि आज एक ने किया, कल दूसरा करेगा, कल तीसरा करेगा, फिर एक नया ट्रेंड सा शुरू हो जाता है। पीछे हमारे एक वीडियो वायरल हुआ था, एक लड़की एक लड़के को मेट्रो में 10 थप्पड़ मार रही है, वो इंस्टाग्राम पे वायरल हुआ था। तो एक सोशलॉजिस्ट मेरे साथ बैठे थे एक टीवी डिबेट में, कह रहे थे भाई, अगर ये प्रवृत्ति बनने लगी कि भाई हम कर क्या रहे हैं, मतलब आज आपने 10 थप्पड़ मार के वीडियो वायरल कर लिया, कल 15 मारोगे क्या, परसों जूता निकाल के मारोगे क्या? मतलब क्या हम एक सोसाइटी इतना नीचे गिर रहे कि पॉपुलैरिटी के लिए, चीजों के लिए हम कुछ भी करेंगे, किसी भी हद तक जाएंगे, कहां भी जाएंगे? और मुझे लगता है ईश्वर का दिया इनके पास काफी कुछ है। तो ये लोग ऐसे, इनको एक मर्यादा में रहना चाहिए। बाकी हम उनको कोई बताने वाले होते नहीं है। पब्लिक पर्सनैलिटी है, पब्लिक में रहते हैं। देखिए, आपको बनाने वाला पब्लिक, आपको बिगाड़ने वाला पब्लिक, आपको पब्लिक बादशाह बनाता, आपको पब्लिक जमीन पे भी लाता है। और उस पब्लिक में, हमारे यहाँ तो हिंदू में कहता है, जनता में जनार्दन रहते हैं, जनता में नारायण का रूप है स्वयं। अगर आपको लगता है उस जनता रूपी जनार्दन नारायण से आप ये चीजें या ऐसा खिलवाड़ कर सकते हैं, तो ईश्वर आपको सद्बुद्धि दे। और क्या कहूं आपसे। आपके यहाँ कोई सेंसर बोर्ड नाम की चीज है? मतलब इस तरह से उनकी पिक्चर्स आ गई, किसी ने रोका नहीं टोका नहीं, सेंसर बोर्ड ने कुछ नहीं कहा? देखिए आरजू जी, एक फोटो शूट था। पिक्चर यूजुअली सेंसर बोर्ड के थ्रू जाती है। ये एक इंडिविजुअल फोटो शूट था जो किसी सेंसर बोर्ड के थ्रू नहीं जाता। हाँ, यूजुअली पर जब ऐसी चीजें होती है, हो सकता है आने वाले टाइम में इसको लेके भी कुछ लॉ बने, कुछ चीजें आए, क्योंकि जो नॉर्मल सोसाइटी है, देखिए, जो हमारा गांव है, देहात है, कस्बा है, जहां हिंदुस्तान रहता है। देखिए, शहरों में हिंदुस्तान नहीं रहता, इंडिया लिव्स इन इट्स विलेजेस। देखिए, हम एक बेंगलोर, चेन्नई, कलकत्ता, मद्रास को लेके, या तमिलनाडु पे एक चेन्नई को लेके, तमिलनाडु से इंडिया मेट्रोपॉलिटन सिटीज में इंडिया जो एक वहां है, वहां की सोसाइटी का, और मेट्रोपॉलिटन सिटीज की भी बात करें, वहां की सोसाइटी का भी इसका कोई अच्छा असर नहीं जाता। मुझे नहीं लगता कि इससे कोई भी एक अच्छी चीज है, एक अच्छा असर जाता हो, राइट? तो अगर ऐसी चीज आई है, अब ये सामने आई है, लोगों ने के इसको प्रमोट किया है, फोटो शूट करवाए, तो मुझे ये उम्मीद है आने वाले टाइम में ये जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज है, अगर आपके नजर में आया, हमारी नजर में आया अर्जु जी, तो उनके नजर में भी जरूर आया, और आने वाले टाइम में इस पे कुछ ना कुछ एक लॉ और एक फ्रेमवर्क, कुछ ना कुछ जरूर बनेगा। बट देखिए, जनता की अदालत जो होती है, ये जो होता है, जनता की अदालत जो होती है, उससे बड़ी अदालत कोई नहीं होती। वहां आप केस हार चुके, इतना मैं जानता हूं।
आजकल जो है आपने देखा है कि रिसेशन के ऊपर बहुत ज्यादा बातचीत चल रही है और पूरा पूरा वर्ल्ड ही आजकल मेरे ख्याल इस बारे में बात कर रहा है। आप किस तरह से देखते हैं इसको? देखिए आरजू जी, 2-3 ये आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा। कल ये एक सर्वे भी आया था, इस पे भी मैं काफी टीवी पे वगैरह पे था, तो ये भाई इंडिया में रिसेशन आने का चांस 0% है। तो अब हमारे अपोजिशन वाले कहते भाई ये कैसे, ये सर्वे गलत है। ठीक है, अपोजिशन देखिए, अपोजिशन तो सिर्फ अपोज करती है ना, उनको मतलब नहीं है सच क्या झूठ क्या, करे ये सर्वे गलत है। अगर आज एक सर्वे आ जाए वो बोले इंडिया में रिसेशन आएगा, बोले देखो वो लल्लू लाल एंड कंपनी इंग्लैंड ने ये सर्वे छापा, अब तुम्हारे यहाँ रिसेशन आएगा। अब फिर मैं आपको चलिए कुछ फैक्ट्स जीरो कैसे सर, जीरो कैसे? मैं बिल्कुल, ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा, मैं आपको कुछ फैक्ट्स दे देता हूँ। ये थोड़ा टेक्निकल हो जाएगा, 2-3 मिनट में मैं प्रिसाइसली इसको कंप्रेस करके समझाने की कोशिश करूंगा। अभी आरजू जी, सबसे पहले हमारे पास जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है $588 बिलियन है, विच इज 3rd हाईएस्ट इन द वर्ल्ड। ठीक है जी। दूसरी बात, अभी जो हमारा इन्फ्लेशन देखेंगे 7% के आसपास है। अभी यूएस में इन्फ्लेशन का डाटा रिलीज हुआ था 9.1%, हाईएस्ट इन 41 ईयर्स। 41 साल में वो सबसे हाईएस्ट इन्फ्लेशन है यूएस में। उनके बैंकों ने 1% इंटरेस्ट बढ़ाया, मतलब वहां ऑलमोस्ट इंटरेस्ट डबल हो गया, वहां इंटरेस्ट बहुत कम होता है। 1% इंटरेस्ट बढ़ाने का मतलब है, मतलब तूफान आ गया वहां पे। कनाडा में 1% इंटरेस्ट बढ़ा। अच्छा, तब मैंने देखा था न्यूजीलैंड में ½ % इंटरेस्ट बढ़ा, तो कल मुझे समझ नहीं आता न्यूजीलैंड वालों ने क्यों बढ़ाया। अब समझ आया कि न्यूजीलैंड वालों ने क्यों बढ़ाया। हमारे यहाँ कोई इंटरेस्ट रेट में चेंज नहीं।